व्हाट वी हैव सीन इन मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में हमने देखा है कि दो सेल बन जाते हैं, करेक्ट। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, दो सेल बन जाते हैं, हमने देखा है। व्हाट हैपेंस रिगार्डिंग दिस टू सेल्स, ये दो सेल्स का क्या हो जाता है? तो ये दो सेल्स में जो क्रोमोसोम रहते हैं वो ज्यादा कॉम्पैक्ट बन जाते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो रहता है ना वो डिसअपियर हो जाता है। दिस हैपेंस इन द प्रोफेज सेकंड। अभी हम देखते हैं प्रोफेज सेकंड के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसको कहते हैं मेटाफेज सेकंड। तो सेम है, मेटाफेज यानी क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, ऑल ऑफ यू गेटिंग, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, और ये जो क्रोमोसोम अटैच रहते हैं अपोजिट पोल्स को स्पिंडल फाइबर के जरिए। दिस हैपेंस इन द मेटाफेज, ऑल ऑफ यू गॉट इक्वेटर। और एनाफेज के बारे में भी आपको मालूम है कि जो मेटाफेज में जो इक्वेटर पे क्रोमोसोम रहते हैं और क्रोमोसोम जो सेंट्रोमेयर से अटैच, सेंट्रोमेयर से दो सिस्टर क्रोमैटिड अटैच रहते हैं ना, तो यहाँ होता क्या है मेटाफेज, एनाफेज में ये जो सेंट्रोमेयर है साइमल्टेनियसली दोनों क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और जो सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड कहां जाते हैं? अपोजिट पोल को जाते हैं, एक नॉर्थ पोल को और एक साउथ पोल को। दिस हैपेंस इन एनाफेज। ये किस स्टेज में होता है? एनाफेज स्टेज में होता है। और एनाफेज स्टेज के बाद में एनाफेज सेकंड, ऑल ऑफ यू गेटिंग द सेकंड स्टेज। ये प्रोफेज सेकंड है, ये मेटाफेज सेकंड है, ये एनाफेज सेकंड है। और हम देख क्या रहे हैं? मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड। तो एनाफेज स्टेज में दोनों पोल की तरफ सिस्टर क्रोमैटिड जाते हैं, क्रोमैटिड यानी क्रोमोसोम के पार्ट, ऑल ऑफ यू गेटिंग। और बाद में होता क्या है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दैट गेट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। और फिर होता क्या है लास्ट स्टेज में, टीलोफेज में क्या हो जाता है? टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस हो जाता है, और ये जो सेल दिख रहे हैं यहाँ दो सेल है, उसके चार सेल हो रहे हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रहा है, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो रहा है। तो ये दो सेल, ये एक सेल से दो सेल बन रही है, और ये एक सेल से एक दो सेल, ऑल ऑफ यू गेटिंग। तो इसमें हो क्या रहा है? चार सेल बन रहे हैं, यू आर गेटिंग। लेकिन ये जो चार सेल बने हैं ये हैप्लॉइड है क्या डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है, करेक्ट। और इधर कैसे थे शुरू में? डिप्लॉइड थे। तो डिप्लॉइड से कैसे बन गए? हैप्लॉइड कर बन गए। दिस इज अबाउट दी मियोसिस सेकंड। समझ में आया ना सबको? मियोसिस फर्स्ट में जो दो सेल रहते हैं उस पर क्या क्या क्रिया होती है? उसके अंदर के जो क्रोमोसोम से कॉम्पैक्ट होते हैं, बाद में इक्वेटर पे आ जाते हैं, बाद में सेंटर से ब्रेक होके दोनों साइड में चले जाते हैं, और बाद में फिर ईच सेल डिवाइड्स इनटू टू। हर सेल जो शुरू में जो दो सेल है उनके कितने सेल हो रहे हैं? चार सेल हो रहे हैं। यानी ये एक सेल से ये दो सेल, और ये एक सेल से ये दो सेल, टोटल चार सेल्स में बन रहे हैं। इधर कैसे है? डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, तो इधर कैसे हो गए? बन गए क्रोमोसोम लास्ट में हैप्लॉइड बन गए, ऑल ऑफ यू गेटिंग।